गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स हम 5वीं क्लास का हिंदी सब्जेक्ट कर रहे हैं, जिसमें आज हमारा 7वां पाठ है भारत में हॉकी। बच्चों, आप जानते ही होंगे कि हॉकी हमारा राष्ट्रीय खेल है। तो आज हम इस पाठ के माध्यम से अपने इस राष्ट्रीय खेल के विषय में कुछ जानकारी हासिल करते हैं। बच्चों, आप जानते हैं कि खेलों का मानव जीवन में बहुत महत्व होता है। खेलों से ही मनुष्य का शरीर स्वस्थ रहता है, और यह भी सच है कि मनुष्य अपने प्राकृतिक स्वभाव से ही एक खिलाड़ी है। खेलों से शरीर में रुधिर मतलब रक्त, रुधिर का अर्थ खून का संचार होता है, और मन भी खुश रहता है, प्रसन्नचित्त रहता है। खिलाड़ी अपने खेल की योजनाएं समय बनाता है और खेल में जीतने के लिए भरपूर कोशिश करता है, और खिलाड़ी अपने दिमाग और सूझबूझ के द्वारा अपनी हार को भी जीत में बदल लेता है। तो इस प्रकार से खेल मन को प्रसन्नचित्त करने वाला, मानसिक, बौद्धिक और शारीरिक विकास करने वाला होता है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि खेलों का मानव जीवन में बहुत महत्व होता है, और खेल कूद जो मनुष्य के लिए परम आवश्यक मतलब बहुत आवश्यक होते हैं। अब हम बात करते हैं हॉकी खेल की। हॉकी भारत का एक बहुत पुराना खेल है। यद्यपि हमारे देश में हॉकी के खेल की परंपरा अंग्रेजों से आरंभ हुई थी। यह खेल इंग्लैंड से हमारे देश में आया था। अंग्रेज हमारे देश में आए थे, हमारे देश पर शासन किया था। तो हॉकी जो खेल है ये इंग्लैंड से आया था, परंतु हमारे देश के एक ऐसे खिलाड़ी रहे हैं जिन्होंने केवल भारत में ही नहीं बल्कि विश्व के अन्य देशों में भी अपनी प्रतिभा का डंका बजा दिया था, और वे थे हॉकी के खिलाड़ी ध्यानचंद, जिनको हॉकी का जादूगर कहा जाता है। जैसा मैंने पहले बताया है कि हॉकी भारत का राष्ट्रीय खेल है, और हॉकी की एक प्रमुख बात अन्य भी है कि हॉकी का जो खेल है ये हॉकी खिलाड़ियों ने चित्ताकर्षण खेल के द्वारा सभी को मंत्रमुग्ध किया है। भारतीय हॉकी खिलाड़ियों ने चित्ताकर्षण मतलब चित्त, ध्यान, आकर्षण। तो हॉकी का खेल दर्शकों को अपनी तरफ आकर्षित करता है। हॉकी का खेल दर्शकों के ध्यान को अपनी तरफ आकर्षित करता है, और उनको मंत्रमुग्ध करना, उनको प्रभावित करना, मोहित करता है। सन 1925 में भारत में भारतीय हॉकी संघ की स्थापना की गई थी। भारतीय हॉकी संघ की स्थापना कब हुई? 1925 में, और तब से यह खेल निरंतर उन्नति के पथ पर अग्रसर है। उन्नति मतलब विकास के पथ रास्ते पर अग्रसर है, आगे बढ़ रहा है। और ये खेल जो है हमारे लिए बहुत लोकप्रिय बनता गया है। यूनान देश में ओलंपस पर्वत के नाम पर संसार में ओलंपिक खेल प्रतियोगिता आयोजित हुई। ओलंपिक खेल प्रतियोगिता जो कि यूनान देश के ओलंपस पर्वत के नाम पर रखी गई, ये प्रतियोगिता हर चौथे वर्ष होती है, और इस प्रतियोगिता में भारत के हॉकी खिलाड़ियों ने 1928 से 1956 तक लगातार 6 बार विश्व विजेता होने का गौरव प्राप्त किया है। तो हमारा देश 1928 से 1956 तक लगातार 6 बार ओलंपिक खेलों में विश्व विजयी बना है। सन 1960 में पाकिस्तान ने भारत को इस खेल में हराया, परंतु 1964 की प्रतियोगिता में 4 साल बाद होती है ना ये, तो 1964 वाली अगली प्रतियोगिता में भारत ने फिर से अपनी जीत बनाकर अपने खोए हुए गौरव को प्राप्त किया। ओलंपिक प्रतियोगिता में पहली बार 1928 में भारतीय हॉकी के खिलाड़ी जब मैदान में उतरा
तो प्रसिद्ध हॉकी खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद ने पूरे संसार को चकित कर दिया। संसार के देशों में हॉकी का डंका बजा दिया और अपने देश की विजय पताका फहराई। विजय पताका अपना देश का राष्ट्रीय ध्वज जैसे फहराया। तभी से ध्यानचंद को हॉकी का जादूगर कहा जाता है। ध्यानचंद जो हॉकी के एक बहुत अच्छे खिलाड़ी रहे हैं, जिनको हॉकी का जादूगर कहा जाता है, हॉकी के जादूगर की उपाधि उनको मिली है। मेजर ध्यानचंद का खेल प्रतिभा, खेल की कौशलता से तानाशाही हिटलर भी प्रभावित हो गए थे। हिटलर आप जानते होंगे ना, जर्मनी के शासक जो थे। तो हिटलर ने उनके खेल से प्रभावित होकर यहाँ तक कहा था कि यदि ध्यानचंद जर्मनी आ जाएं तो मैं उसे मेजर से मार्शल बना दूंगा। भारत ने भी श्रेष्ठ खिलाड़ी उत्पन्न किए हैं। अन्य और खिलाड़ी भी यहाँ रहे हैं, जैसे बलबीर सिंह, जिन्होंने 1952 ईस्वी में हेलसिंकी में आयोजित ओलंपिक प्रतियोगिता में संसार में सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी होने का गौरव प्राप्त किया था। इसी प्रकार से रूप सिंह, किशनलाल, बाबू दिग्विजय सिंह आदि खिलाड़ियों को भी पूरा विश्व आज भी याद करता है। हालांकि बड़ी निराशा की, दुख की बात यह है कि पिछले कुछ वर्षों से भारतीय हॉकी के विकास की गति धीमी हो गई है। इससे भारत में खेल का भविष्य भी धूमिल सा होता गया है। परंतु ऐसा नहीं है कि आज हमारा देश हॉकी में बिल्कुल ही पिछड़ गए हैं। आज भी हमारे देश में धनराज पिल जैसे अनुभवी व कुशल खिलाड़ी हैं, जिन्होंने देश के नवयुवकों को हॉकी का प्रशिक्षण दिया है और प्रशिक्षण देकर वे आज नए हॉकी खिलाड़ी तैयार कर रहे हैं। हॉकी के जो खेल की लोकप्रियता को बनाने के लिए और इस खेल को आगे बढ़ाने के लिए ये आवश्यक है कि भारतीय विद्यालयों में हॉकी का खेल अनिवार्य रूप से खिलाया जाए। इससे देश में हॉकी के खेल का विकास भी होगा और इसके साथ बालकों के, बच्चों के शरीर का भी शारीरिक विकास होगा। और क्योंकि हॉकी हमारा राष्ट्रीय खेल है, तो राष्ट्रीय खेल होने के नाते हमारा अपने देश के अच्छे नागरिक होने के नाते भी यह फर्ज बनता है कि हम अपने राष्ट्रीय खेल को आगे बढ़ाएं। तो ये था हमारा पाठ भारत में हॉकी, जिसमें हमें अपने राष्ट्रीय खेल के बारे में जाना।